जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। आज का अनुभव आप सभी के समक्ष रुद्रगण साधना से संबंधित है। जीवन में हर किसी के पास बहुत अधिक समय नहीं होता है लंबे साधना और अनुष्ठानों के लिए। ऐसे समय में मैं सदैव कहता हूँ, अपने लाइव वीडियोस में हमेशा बोलता हूँ कि रुद्रगण की साधना प्रत्येक व्यक्ति करके रख लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी साधना है वो जो काफ़ी त्वरित रूप से फल देती है। मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस साधना को किसी एक कामना को लेकर के करते हैं, लगभग वह कामना फलित हो ही जाती है बहुत जल्द ही। ऐसा ही कुछ अनुभव कुछ साधकों का, जिन्होंने यह आज्ञा या आदेश दिया है, अनुमति दी है कि आप हमारे अनुभव को शेयर कर सकते हैं, आप सभी के समक्ष आज रख रहे हैं। उससे पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। रुद्रगण साधना के 3 अनुभव आज इस एक ही वीडियो में हम बताएंगे। पहला अनुभव जो है वो एक बहुत ही अच्छे साधक का है, जो कि साधनाएं करते हैं, जिनके ऊपर उनके कुल की शक्ति की पूर्ण कृपा रही। और एक चीज़ होता है हमारे जीवन में, सदैव से हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति नया साधना मार्ग में उतरता है और उसे अनुभव प्राप्त होने लगते हैं, तो उसके जीवन में 2 घटनाएं घटित होती हैं। एक तो अगर व्यक्ति नया है, उसे सभी चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो वह लोगों को अपनी अनुभव बताने लगता है कि मुझे इस प्रकार के स्वप्न आते हैं, इस प्रकार के अनुभव होते हैं। और इसमें एक दूसरे प्रकार के लोग यह भी होते हैं कि वह अन्य जानकारों से जाकर के मिलने लगते हैं कि इस चीज़ में वृद्धि कैसे हो, जो मैं बंद आँखों से देख पा रहा हूँ वह खुली आँख से कैसे देखूँ। लोगों को दिव्य दृष्टि पाने की, तीसरे नेत्र खोलने की, आँख खुल जाए, हम हर चीज़ को देख पाएँ, देवता को उनसे बातचीत कर पाएँ, इस चीज़ की काफ़ी जल्दी होती है। और इस चीज़ के कारण ही लोगों के जीवन में काफ़ी चीज़ें अप्रिय घटित होने लगती है, क्योंकि गलत व्यक्ति से अगर आपका पाला पड़ गया तो जो कुछ भी आपको प्राप्त है वो भी चला जाएगा। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनके गाँव के ही किसी एक साधक ने, जिनको इस विषय की जानकारी हो गई थी कि इनकी कुल की शक्ति इनके ऊपर आते हैं और काफ़ी प्रचंड देव थे, काफ़ी जागृत देव थे, उन्होंने कुछ ऐसी क्रियाएं करके इनके उस शक्ति का या इनके शरीर का ऐसा बंधन कर दिया कि वह चीज़ इनके ऊपर आना ही छोड़ दी। अब इनको अनुभव भी ना होते। कई साधनाएं करके देख लिए, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा था, यानी जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। कुछ होता, कुछ समय के लिए होता, लगता है कि यह साधना कुछ प्रभाव है, लेकिन पूर्ण रूप से जो है वह एक तरीके से बंधन में पड़ गए थे। रुद्रगण साधना का एक नियम यह है कि कभी भी पूर्ण चंद्र ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण जब हो तब वह प्रभावी नहीं होता है। यह आंशिक चंद्र ग्रहण हो, उपछाया चंद्र ग्रहण हो, या ऐसा ग्रहण हो जो इस विश्व में अन्य जगह देखा जा सकता है, लेकिन आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे सूतक काल मान्य ना हो। इस प्रकार की साधनाएं जो हैं आपको परंपरागत तरीके से गुरु परंपरा से प्राप्त होगी। जो उसका सरलतम विधान है वो हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं। 2 वीडियोज़ हैं, 2 वीडियोज़ में एक चंद्र ग्रहण चंद्र शिव करके है और दूसरा है रुद्रगण। उन दोनों वीडियोज़ को आप सुनेंगे तो उसमें पूरा विधान, क्या फ़ायदा है, कैसे करना है, सब चीज़ बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है, उसके काफ़ी सारे मंत्र, ऐसे तो बोला जाए हर एक चौपाई, हर एक उसमें लिखा गया चीज़ मंत्र है, उसका ही प्रयोग एक तरीके से इस साधना में किया जाता है। भगवान श्री नारायण नित्य भगवान सदाशिव की उपासना कर रहे हैं और भगवान सदाशिव नित्य श्री नारायण का स्मरण कर रहे हैं। हरिहर एक दूसरे के पूरक है और इस साधना का भी एक ऐसा प्रभाव है कि जिसमें दोनों कोई का जो है, नारायण की और भगवान सदाशिव की दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि जब भी हम शिव की साधना करते हैं, महादेव की उपासना, उनकी पूजा करते हैं, तो महादेव का जिस जगह भी ज्योतिर्लिंग बोलिए, शिवलिंग बोलिए, जो आपके क्षेत्र में स्थापित है, जो मंदिर में स्थापित है, उस जगह से 100 धनुष का त्रिज्या, यानी कि वृत्त का पूरा आकार, वृत्त की पूरी परिधि जो खींची जाएगी, वह जो क्षेत्र होता है वह शिव गणों का क्षेत्र होता है। वहाँ पे शिव के विभिन्न गण जो है अलग अलग क्षेत्र में निवास करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर के आसपास जो है घर नहीं बनाना चाहिए। हालांकि ये सभी मंदिर पर लागू होता है, मंदिर का छाया जहाँ तक पड़ता है वहाँ तक घर नहीं बनाना चाहिए। ये सब कारण रहे हैं। अभी के समय में तो कहीं भी मंदिर बन जाता है, अगल बगल में घर होता है, मंदिर के छाया भी पड़ता है। 100 धनुष की तो बात ही अलग हो जाती है। 100 धनुष के अंदर में तो कितने सारे घर आ जाते हैं।
अब इसमें ये बातें अब अलग हो गई कि कुछ घर के लोग सुखी हैं, कहीं के लोग दुखी हैं, वो सब बातें अलग हैं, फिर कभी उस पर चर्चा होगी पूरे तरीके से, मूल रूप से कैसे क्या है। आज यह बस बता रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें प्रभाव देती हैं, क्यों रुद्रगण साधना इतनी जल्दी फलित होती है। तो जब भी आप रुद्रगण की साधना महादेव के मंदिर में करते हैं, जैसा दिशा निर्देश दिया गया है वैसे करते हैं, तो वहाँ जो गण होते हैं, अगर बोला जाए कि इस मृत्युलोक में सबसे अधिक एक्टिव, अगर बोला जाए सबसे अधिक एक्टिव अगर कोई शक्तियाँ हैं तो वो होते हैं रुद्र के गण। क्योंकि रुद्र के गण प्रत्येक जगह विद्यमान हो सकते हैं, उनका कहीं भी जगह रोक नहीं होता है हर एक मंदिर में, क्योंकि शिव के बिना तो कोई मंदिर है ही नहीं बिना शिव के, तो उनकी उपस्थिति हर जगह होती ही होती है। इसलिए जब भी आप साधना करते हैं तो उनकी कृपा काफ़ी तीव्रता से प्राप्त होती है। इन्होंने जब उस साधना को किया तो इनका ऐसा अनुभव रहा कि जिस समय यह साधना कर रहे थे, इनके दरवाजे के पास में इन्होंने साक्षात रूप से, हालांकि तंद्रा की अवस्था रही होगी, मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ, इन्होंने देखा कि वहाँ पर साक्षात जो एक व्यक्ति खड़े हैं जो कि सिर्फ लंगोट पहने हुए हैं, चिमटा और कमंडल लिए हुए, बड़े बड़े खुले बाल हैं। जितनी देर इन्होंने बिना पलक झपकाए देखा होगा, देखने के पश्चात चूँकि कोई भी व्यक्ति साधना में हो, एकाएक किसी को खड़ा देखे तो वो एकदम से भयभीत हो ही जाएगा। इन्होंने देखा और कुछ समय के पश्चात वो ओझल हो गए, काफ़ी तीव्रता से आए और चले गए। ये इनका पहला अनुभव था, काफ़ी तीव्र अनुभव था। हालत एकदम इनका पूरा ख़राब हो गया, बोले पूरा रोम रोम उठ गया था कि अरे मतलब हल्का सा जो अगर थकावट भी शरीर में था वो भी दूर हो गया था कि ये साक्षात कौन आ गया ऐसे एकदम से। उसके अगले दिन ही इनकी देवता की सवारी इनके ऊपर पुनः आने लगी और उन्होंने आने के पश्चात एक एक चीज़ बता भी दिया कि किसने बंधन किया था, कैसे किया था, कौन सा उतारा करना है। इनके भाई की तबीयत खराब थी, उसके बारे में बताया कि कौन क्या है, कौन सा करना है, और लगभग उसी समय ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म, ठीक है, बंधन भी खत्म होगा, जो परेशानी थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी। दूसरा अनुभव इसी साधना से संबंधित नौकरी को लेकर के हैं, हमारे ही साधक परिवार के एक व्यक्ति का, जो कि लगभग 2 बार इसके प्रयोग को किए हैं। मैं बोलता हूँ कि जब कोई भी मार्ग ना दिखे, ना लगे कि अरे बड़ी बड़ी साधना करने के लिए अपने पास नहीं हो पा रहा है, तो इस साधना को कंटिन्यू कर लीजिए। मासिक शिवरात्रि से आरंभ करके तब तक करते रहिए जब तक कि आपको इच्छित फल ना मिले। कम से कम 11 दिन, 21 दिन, 27 दिन तो जरूर कीजिए। एक दिन की साधना है। पहली बार जब भी आप साधना करें तो आंशिक चंद्र ग्रहण या उपछाया ग्रहण जब हो उस समय कर लीजिए। सूर्य ग्रहण भी आंशिक रूप से हो तब कर लीजिए। हालांकि वीडियो में हम बोले हैं कि चंद्र ग्रहण में ही सबसे अधिक प्रभावी होता है, तो प्रयास करें उसमें। नहीं तो अगर समय की कमी है, अगर सामने में सूर्य ग्रहण भी लग रहा है तो उसमें भी चलेगा, उसमें भी कार्य करेगा यह सब चीज़। तो पहला बार तो वैसे कर लीजिए। उसके बाद जीवन में जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी आवश्यकता हो, तो इन्हीं चीज़ों को इस तरीके से जो है 11 दिन, 21 दिन, 27 दिन तक की साधना लेकर के आप कर लीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान रुद्र के गण महादेव की कृपा से और भगवान नारायण की कृपा से आपके हर उस कार्य को पूर्ण कर देंगे जिसका आप एक संकल्प आप लेके कर रहे होंगे। इस साधना में किसी भी एक संकल्प को ही लेके किया जाता है, या तो आध्यात्मिक उन्नति का कर लीजिए या भौतिक कामनाओं की कर लीजिए। धर्मयुक्त, धर्म संगत आपके संकल्प होंगे तो तुरंत फलित हो जाएंगे, ठीक है। आप सही होने चाहिए तो हो जाएंगे। उनकी नौकरी जा चुकी थी, उन्होंने पुनः इस साधना को आरंभ किया, दोबारा उनको नौकरी प्राप्त हुई, पहले से अच्छी नौकरी प्राप्त हुई। तीसरा अनुभव जो है वह भी नौकरी से संबंधित है और यह सबसे ज़बरदस्त अनुभव है। यह जो साधक हैं ये हमारे मित्र हैं और काफ़ी अच्छी इनको भी जानकारी है साधना क्षेत्र में, साधना करते रहते। इन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि उम्र बीता जा रहा है, नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है, प्राइवेट नौकरी भी अगर मिल जाता तो कम से कम बेरोजगार का जो ठप्पा लगा हुआ है वो दूर हो जाता। हमने इनको सजेस्ट किया था कि आप ऐसा है कि आप रुद्रगण की ही साधना कर लीजिए, आसान भी है, क्योंकि आप ऐसा कह भी रहे हैं कि आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी बड़ी साधना को उठा पाएँ हवन इत्यादि करने के लिए। तो इन्होंने रुद्रगण की साधना आरंभ की और 2 ग्रहण इन्होंने साधना की। तीसरा बार इन्होंने लगातार, जैसा कि मैंने कहा है, 27 दिन का संकल्प लेके इन्होंने साधना किया था। 27 दिन की साधना करने के दौरान इनको लगभग बताते हैं कि 7 जगह से इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। 7 जगह इन्होंने हर दूसरे दिन इनको इंटरव्यू देने जाना पड़ता, साधना काल में ही इंटरव्यू दे रहे थे। 7 जगह इंटरव्यू दिए थे, किसी भी जगह सिलेक्शन नहीं हुआ था, हर जगह से इनको रिजेक्ट कर दिया गया था। अब कोई साधक अगर साधना कर रहा है, उसके पश्चात ऐसा रिजल्ट मिले कि भैया जहाँ वो इंटरव्यू दे वहाँ से उसको साफ मना कर दिया जाए, उसको डेमोलाइज कर दिया जाए, तो उसका मनोबल किस हद तक टूट सकता है ये आप सोच सकते हैं। कि एक तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में भी मेहनत की है, भगवान की भी सेवा पूजा कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, ऊपर से कोई फल ही प्राप्त नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने बोला कि अब जब उठाए हैं तो पूर्ण करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। इनकी साधना की जिस दिन पूर्णा होती थी
आज पूर्णाहुति हुई, इनका कल अगले दिन फ़ोन आया कि भैया ऐसा है कि साधना कल पूरा हुआ। आज मतलब दिन के 11:30 के करीब इनका फ़ोन आया था कि भैया जिस जगह से मना किया गया था उन जगहों में से, हालांकि हर जगह से मना किया गया है, एक जगह से फ़ोन आया है और ज्वाइनिंग के लिए कह दिया गया है कि आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। पैकेज भी अच्छा खासा दे रहे हैं, चलेगा, एटलीस्ट बेरोज़गारी का ठप्पा सर से अब हट गया। काफ़ी जल्दी ज्वाइनिंग के लिए उन्होंने कहा है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, आपकी मेहनत यहाँ रंग लाई है, जगदम्बा का कृपा प्राप्त हुआ, रुद्रगण आपके साथ हैं, आप आरंभ कीजिए, फिर आगे जो है कहीं ना कहीं प्रगति होगा। बात हुआ, हम लोगों ने फ़ोन रखा। लगभग 2 बजे के करीब पुनः उनका फ़ोन आया। बोलते हैं भैया ये तो चमत्कार हो गया। एक जगह जो इंटरव्यू दिए थे वहाँ साफ मना कर दिया गया था यह कह कर कि आपको कोई अनुभव नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर्स के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। वहाँ वो लोग बुला करके नौकरी दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप ज्वाइन कर लीजिए, पैकेज भी पहले से ज़्यादा दे रहे हैं। मैंने बोला तो और भी अच्छी बात है, चलिए वो भी चली हो गया कि अब इसी को ज्वाइन करना है। मैंने भी बोला कि हाँ इसी को ज्वाइन कर लीजिए, पहले से अच्छा पैकेज भी मिल रहा है और जो फॉर्म है वो भी काफ़ी बड़ा फॉर्म है। शाम के 6:30 बजे पुनः फ़ोन आया कि भैया ये तो ज़बरदस्त हो गया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो चमत्कार, मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सबसे एक बोला जाए तो रेपुटेड फर्म जो थी वहाँ से इनको कॉल आया था। 5.5 लाख से 6 लाख का पैकेज दिया जा रहा है, कंपनी की तरफ से फ्लैट आवंटित कर दिया गया कि आपको फ्लैट भी दिया जाएगा, ऑफिसर रैंक में जा रहे हैं सीधे। अनुभव इनको नहीं था, लेकिन वहाँ कारण क्या बनाया, उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इंटरव्यू लिए थे वो उसी फील्ड से संबंधित प्रश्न पूछे थे जिसके विषय में ये एक्सपर्ट हैं, या बोली जिसके विषय में इनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। इन्होंने उनको पूरे तरीके से संतुष्ट किया था और वो जो है एकाएक रिजाइन दे के जाने वाले थे, इसलिए इंटरव्यू ले रहे थे। बाकी जो एक्सपीरियंस्ड लोग आए थे उन लोगों को उस फील्ड में शायद नॉलेज उतना नहीं था, या बोलिए कि उनके जो भी इंटरव्यू हुआ होगा उस पर खरे ना उतरे होंगे। लेकिन ये जो थे अपने इंटरव्यू में उनको कन्विंस करने में सफल रहे थे, लेकिन अनुभव ना होने के कारण, एक्सपीरियंस ना होने के कारण इनको रोका गया था। तो उन्होंने कहा कि मेरा नोटिस पीरियड जो है अभी 2 महीने का बाकी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और 2 महीने में आपको जो है इस विषय की पूरी जानकारी है तो मैं आपको खड़ा कर दूंगा। बाद में भी अगर होगा, ज़रूरत पड़ेगा तो आपको सहयोग के लिए और भी लोग रहेंगे, तो आप कृपया ज्वाइन कर लीजिए। और एक सबसे बड़ी बात उन्होंने कही थी कि उस दिन जो है इंटरव्यू के समय में उसी व्यक्ति ने इनको ज़रा सा, चूँकि एक बात होता है ना कि इंटरव्यू के समय में अगर हम बहुत कॉन्फिडेंस में हो और इंटरव्यूअर का ईगो हर्ट हो जाए तो वो फिर कहीं ना कहीं आपको नीचा भी दिखा देता है। तो इन्होंने चूँकि हर सवाल का जवाब दिया था और कुछ ऐसी बातें इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दी थी कि उनको उस दिन बुरा लगा था और उन्होंने कहीं ना कहीं इनको बेइज्जती की थी। उसके लिए उन्होंने फ़ोन पे माफ़ी मांगी कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, और मतलब जो भी तरीका रहा हो कि उस दिन हो गया, ऐसा हमने प्रोफेशनली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हमने आपको बोला आप प्लीज़ आइए ज्वाइन कर लीजिए हमारे फर्म के लिए, ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ और चीज़ें जो हैं आपको सही तरीके से संभाल सकूँ। अब ये जो चीज़ जब उन्होंने हमें बताया, मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को आप कब सुन रहे हैं, आपकी जीवन की क्या परिस्थिति है। उनके इस अनुभव को सुनने के बाद मेरा मोटिवेशन काफ़ी हाई हो गया रुद्र के गणों के प्रति, भगवान महादेव के प्रति, भगवान नारायण के प्रति, कि हाँ अगर जीवन में कहीं कुछ मार्ग ना दिख रहा है, अब डूबने की स्थिति आ गई है, बहुत हमारे पास धन संपत्ति पैसा नहीं है हमारे पास कि हम बड़ी बड़ी साधनाओं को करें, तो सिर्फ रामचरितमानस के इस चौपाई का सहारा ले करके अगर भगवान सदाशिव के सम्मुख जा करके भी अगर हम प्रार्थना कर देते हैं इस विधि विधान से, तो कहीं ना कहीं उनके गण जो है हमारी सहायता को जरूर प्रस्तुत हो जाएंगे और जिस विधि से हमारा भला हो सकता है वो जरूर करके देंगे। मेरा विश्वास यहाँ काटे हो गया उनके जीवन के अनुभव को देख करके। यह वीडियो कभी भी पुराना नहीं हो सकता, ना ही इसकी महत्ता कभी कम हो पाएगी। आप चाहें YouTube पे इस वीडियो के अपलोड होने के 10-15 साल भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आपके जीवन में ऐसी घटना घटित हुई है, तो ध्यान रहे कि साधना कभी पुराना नहीं हो सकता, उसका तरीका कभी नहीं बदलेगा। आप देश काल परिस्थिति के अनुसार जो साधना बताई गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, दोनों जो साधना के विधि विधान है उसके, आप अगर सुन रहे हैं ऐसी परिस्थिति है जीवन में नौकरी से रिलेटेड, तो आप तब तक इस साधना को कीजिए जब तक कि आपको नौकरी प्राप्त ना हो जाए। विश्वास करके देखिए, जब आप इस साधना को करेंगे, आपके घर की परिस्थिति जो भी रही हो, अगर नौकरी मिलेगा भगवती की कृपा से, रुद्र की कृपा से, और उस नौकरी के कारण 4 पैसा आपके घर में आएगा, आपके माता पिता प्रसन्न होंगे, उनके हृदय से आशीर्वाद निकलेगा, आप धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कहीं ना कहीं,
आपके ही आए हुए पैसे से घर के देवी देवता पितृ जो है वो तृप्त होंगे, आपके ही उस कमाए हुए पैसे से। तो इन सभी का आशीर्वाद का कुछ जो हिस्सा है, कुछ जो अंश है, वो इस वीडियो में जिन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है, जिन्होंने साझा किया है, उनको भी कहीं ना कहीं प्राप्त होगा और मुझे भी कहीं ना कहीं प्राप्त होगा। क्योंकि हमारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं हम सब माध्यम बनेंगे कि आपके घर में भी खुशियाँ आएँ। तो यह चीज़ कभी पुरानी नहीं हो सकती, इससे सीख लीजिए। अगर आप टूट रहे हैं तो विश्वास करके एक बार आप उनके शरणागत होइए जो समस्त विश्व को शरण देते हैं, मार्ग अवश्य निकलेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप सभी को लाभ प्राप्त होगा और जीवन में महादेव से मैं कामना करता हूँ कि आपकी जो भी धर्म संगत इच्छा हो वह महादेव और उनके गण पूर्ण करें। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।